हाय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर। आज हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो आपके कई एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। ये हम लोगों का पहला वीडियो है। ये हम लोगों की कुल 1.5 महीने की सीरीज़ चल रही है। जिस सीरीज़ में क्या होगा कि आपको पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक। और इसमें आपको कोई भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एक भी रुपया इसके लिए नहीं लिया जाएगा। ये जो आपकी हम लोग सीरीज़ शुरू करने वाले हैं 1.5 महीने वाली, इस सीरीज़ में आपका क्या होने वाला है, इस सीरीज़ में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रख के सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। दूसरा नंबर पर जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ आपकी पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट होगी। और तीसरे नंबर पर पुलिस की एग्ज़ाम के लिए ये हम लोगों की सीरीज़ ध्यान में रख कर के बनाई जा रही है। इन तीन एग्ज़ाम के लिए, इन तीन में से एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, और पुलिस कौन सा, पुलिस कांस्टेबल और के लिए जो ये सीरीज़ है वो हम लोगों की इम्पॉर्टेंट रहेगी। इन एसएससी के जितने भी हैं, रेलवे के और पुलिस कांस्टेबल, इन तीनों को ध्यान में रख के हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं। और जो इसमें पहला चैप्टर हम लोगों का इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो है वो हम लोगों का पहला चैप्टर है रीजनिंग का। वहाँ से हम लोग शुरू करते हुए चलेंगे, बिल्कुल लास्ट के चैप्टर तक हम लोग करेंगे। ये हम लोगों का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ये हम लोगों का जो हम लोगों की वर्बल रीजनिंग आती है उसके अंतर्गत ये आता है। वर्बल रीजनिंग वो रीजनिंग होती हैं जिनमें हम लोगों का शब्द दिए होते हैं, चित्र ज़्यादा नहीं होते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोगों की वो होती है जिसमें हम लोगों के क्या होते हैं कि चित्र दिए होते हैं। चित्र के साथ हम लोगों को क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो वो हम लोगों की जो आती है वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है। ये हम लोगों का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर है, ये हम लोगों का पूरा उस पर आधारित है। क्या नाम है? वर्बल पर आधारित है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे उतने ज़्यादा ही चांस है कि हम लोगों को आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिना कम क्वेश्चन लगाए आप सीख सकते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको क्या होगा, अभ्यास होगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे आप उतना ही इन चैप्टरों में एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, कुछ नहीं सिखाऊंगा, सीधा हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे और क्वेश्चन से करते करते ही हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। जब हम लोग क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। तो ये पूरा मेरा था डिटेल। 1.5 महीने की सीरीज़ चलेगी। ये मेरा हम लोगों का पहला चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो हम लोग इसी से शुरू करने वाले हैं। तो ये हम लोगों का इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। मैं हाथ से ही लिख करके आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। जिसने शुरू भी नहीं किया है रीजनिंग को, अगर वो भी इस वीडियो को देखेगा तो उसे समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं और बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे हम लोग। तो ये हम लोगों का पहला चैप्टर है, इसलिए चैप्टर भी बेसिक है और क्वेश्चन भी हम लोगों का बिल्कुल बेसिक से चलेगा। जो पहली बार देख रहा है उसको भी समझ में आएगा। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये हम लोगों का वर्बल रीजनिंग है। वर्बल शब्द वाली रीजनिंग है। नॉन वर्बल यानी कि चित्र वाली रीजनिंग होती है। ये हम लोगों की शब्द वाली रीजनिंग चल रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? ABCD जो होती है वो वर्णमाला है, तो अंग्रेजी वर्णमाला है वो। उसमें क्या होगा, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। बाईं ओर और दाईं ओर, ये हमें समझना पड़ेगा। बाईं ओर क्या होता है और दाईं ओर क्या होता है। बाईं ओर का मतलब हो गया लेफ़्ट, बाईं का मतलब लेफ़्ट हो गया, और दाईं का मतलब होता है राइट। हम लोग नहीं कहते हैं कि राइट, आप राइट हैंडेड हैं कि लेफ़्ट हैंडेड हैं। तो मैं जैसे लिख रहा हूँ तो मैं कौन सा हैंडेड हूँ, मैं राइट हैंडेड हूँ। अगर मैं इस हाथ से लिखता हूँ तो ये मेरा लेफ़्ट हैंडेड हो गया। तो ये कह रहा है कि बाईं ओर से
15वां, तो हमें बाईं ओर से गिनना है 15वां अक्षर वर्णमाला का कौन सा है। तो हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX Y और Z। तो ये हम लोगों का ABCD हो गई। अब कह रहा बाईं ओर से, बायां कौन सा है आपका, ये मेरा दायां है और ये मेरा बायां है। तो बाईं ओर से कह रहा बाईं ओर से चलना है और 15वां गिनना है, 15वां कौन सा है। तो ये हम लोगों का पहला हो गया, ये दूसरा, बाईं ओर से पहला, बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। 15वां कौन सा आया, ओ आया। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां है, ओ हो गया हम लोगों का सही। इसका ऑप्शन जो है वो ओ जो है आंसर, वो करेक्ट हो गया। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। तो मैंने इसमें विकल्प नहीं रखा था, केवल आपको समझा दिया है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल खेल लगेगा, खेल। देखो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने अब की बार क्या लिया, दूसरा क्वेश्चन लिया। मैंने विकल्प भी अब की बार रखा है, पहली बार नहीं रखा था, अब की बार रखा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब की बार प्रश्न हम लोगों का पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। भाई वर्णमाला हम लोगों की लिखी हुई है। आपको क्या करना है, एक कागज़ ले लेना है। उस कागज़ में जब ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हो तो उस कागज़ में एक बार केवल ABCD लिखनी है और उसी में कुछ लिखना नहीं है, दिमाग में बस सोचते सोचते उसी से हल करना। जैसे मैंने एक बार ABCD लिख ली, अब मैं इसी से सारे क्वेश्चन हल करूँगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। अब दायां कौन सा, ये मेरा बायां था, अब दाईं तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन बस दायां कर दिया है। दाईं का मतलब हो गया राइट, ये मेरा राइट कर दिया, राइट। तो राइट हैंड की तरफ से दाईं ओर से 10वां कौन सा होगा, ये दायां है, तो दाईं ओर से 10वां चलना है। दाईं ओर से पहला हो गया हम लोगों का Z, दाईं ओर से दूसरा हो गया Y, दाईं ओर से तीसरा हो गया X, दाईं ओर से चौथा हो गया W, दाईं ओर से पाँचवां हो गया V, दाईं ओर से छठवां हो गया U, ये सातवां हो गया, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। तो 10वां हम लोगों का कौन सा आ गया, Q। तो हम लोगों का जो B ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये हम लोगों को क्वेश्चन ख़त्म। तो ऐसे आपको करना है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हम लोगों का क्वेश्चन तीसरा है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें मैंने इसमें विकल्प भी लिख दिए हैं ABCD। ठीक है, इसमें क्या हम लोगों से पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। हम लोगों को चलना इसी वाली सीरीज में। हम लोग एक बार ABCD लिख लेंगे, ABCD में हम लोग ABCD लिख लिया, अब इसी से सारी क्वेश्चन हल करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P कहाँ है, ढूंढो, P ये है हम लोगों का। ये हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो SSC CGL 2013 का ये क्वेश्चन है। अब मैं दिखाता हूँ कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P ढूंढना है। अक्षर P ये हो गया कि ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बाईं ओर, P के बाईं ओर चलना है, लेफ़्ट चलना है। बाईं का मतलब हो गया लेफ़्ट, बाईं ओर, ठीक बाईं ओर। तो ठीक P के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर इधर हो गया। अगर दायां पूछता तो इधर आ जाते, ठीक दाईं ओर। क्योंकि बायां पूछा है तो ये वाला हो गया, ये हो गया हम लोगों का लेफ़्ट, बाईं ओर। ये हो जाता राइट। क्वेश्चन में क्या है, लेफ़्ट, ठीक बाईं ओर, तो ओ हो गया, ओ हो गया। क्वेश्चन तीसरे का ये सही हो गया, ए। कितना आसान क्वेश्चन था, कितनी आसानी से हम लोगों ने हल किया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, चौथा क्वेश्चन हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर R के बाईं ओर से, R पहले चले जाओ, R कहाँ है, ये है R। अक्षर R के बाईं ओर से, बायां किधर हो गया, ये बाईं मतलब लेफ़्ट, बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा।
बायां हो गया ये आर, आर हो गया। आर पूछा, आर के बाईं ओर से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया पांचवा। बाईं ओर से पांचवा, बाईं ओर से पहला क्यू हो गया। अभी पी तो बीच में छुपा ही हुआ है, ऊपर से गिनते हैं क्योंकि नीचे से एक अक्षर ये छूट रहा है, इसको हटाओ। आर हो गया ना। इधर चले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा होगा यम। यम हो गया हम लोगों का पांचवा। कैसे हुआ? क्योंकि हमने बीच में अभी पी छोड़ दिया था। जब हमने किया पहला, दूसरा जब हमने किया तो हमने पी को ध्यान नहीं दिया। इस वजह से मैंने कहा कि पहला कौन सा होगा आर के, क्यू, दूसरा पी, तीसरा ओ, चौथा एन, पांचवा यम। तो यम इसका पांचवा अक्षर कौन सा होगा? यम। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा हुआ? आर के बाईं ओर चलेंगे, आर के बाईं ओर, आर ये है, आर के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा कौन सा था? यम। यम था ना ये, तो यम को लगा दिया, क्वेश्चन सही हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन हल करने, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, तरीका कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। तो क्वेश्चन बस एक बार आपको समझना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा। कोई कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ABCD याद है, हर एक क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें क्या दिया गया? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या करते हैं हम लोग? एक कागज़ ले लिया, हम लोग वही करेंगे जो क्वेश्चन कहेगा। जो क्वेश्चन कह रहा बस आपको वही करते जाना है, उत्तर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है जैसे हम लोगों की ए से ABCD शुरू होती है, ABCD, तो हम लोगों को विपरीत में लिखना है, जेड से शुरू करना है। तो जेड से शुरू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए से ख़त्म कर देते हैं। तो लिखा ए से हम लोग उल्टी लिख रहे हैं, कहीं विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत लिख रहे हैं, ए से ख़त्म कर रहे हैं। तो ABCD हम लोग उल्टा लिख रहे हैं, शुरू ए से होता, हम लोग ख़त्म ए से कर रहे हैं। इसने लिखा है ना विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो ABCD को जेड से लिखने के बजाय इसे हम लोग लिखते तो हमें दिक्कत होती, लिखते जेड, फिर लिखते वाई, फिर ऐसे ही हम लोगों को सोच कर लिखना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें सीधी ABCD याद है तो हम लोगों ने नीचे से लिखना शुरू किया, जिससे हम लोगों का जल्दी लिख जाएगा। ABCD EFGHIJKLM, ठीक है, M हो गया। फिर इधर लिखा NOPQRSTUVWXYZ। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको ABCD विपरीत क्रम में लिखना हो तो कितनी आसानी से आप लिख सकते हो। तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने लिख दिया विपरीत क्रम में, विपरीत उल्टा लिख दिया। ABCD ए से शुरू होती थी, हमने विपरीत यानी कि जेड से शुरू करके ABCD को लिख दिया। अब कही रहा विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 10वां अक्षर, बायां कौन सा हम लोगों का? बायां ये है, बायां ये है हम लोगों का, दायां ये है। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर पूछ रहा है, 10वां अक्षर बाईं ओर, बाईं ओर ये हो गया। तो बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है? ये। बाईं ओर से दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वां हो गया क्यू। तो क्यू ऑप्शन में दिया गया है क्या कहीं? बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्यू तो हमें ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा। तो जब ये हमें दिख नहीं रहा है तो मेरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया है। हाँ, ये जो क्वेश्चन आया था, ये हम लोगों का क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 2013 का। तो अगर 2013 का पुलिस कांस्टेबल का पेपर आप देखोगे तो यहाँ बाईं नहीं दिया गया, यहाँ दाईं दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है। बाईं नहीं दिया गया, दाईं दिया गया है। अगर बाईं लिखा होता तो कौन सा लगाते? ये वाला। अब दायां है, अब मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन इसी से हल करा रहा हूँ। दायां यानी कि ये, अब दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से पहला कौन सा हुआ? ये। दाईं ओर से पहला कौन सा हुआ? ये। दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वां कौन सा हो गया? जे। तो जे हम लोगों का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का आंसर है जे सही होगा। दाईं ओर से इसने पूछा था, मैंने गलती से बायां लिख दिया था,
इसलिए हम लोगों को उत्तर नहीं मिला। आप कभी भी ये देखेंगे कि जब भी आपका उत्तर इस तरीके से नहीं मिल रहा है तो हो सकता है या तो क्वेश्चन गलत हो, या तो हो सकता है लिखने में कोई गलती हो गई हो, या हो सकता है किताब में भी कभी कभी छापने में भी गलती ऐसी हो सकती है। वैसे ही मुझसे लिखने में बायां का दायां लिख गया, तो दाईं तरफ से हम लोगों ने देखा तो दाईं तरफ से हम लोगों का जे आया। बी नंबर हम लोगों का ऑप्शन सही है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन हम लोगों का छठवां है। छठवें में क्या दिया गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। वही हमने कागज़ उठा लिया, विपरीत क्रम में लिख लिया, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। बायां यानी कि लेफ्ट की तरफ से 15वां गिनना है। 15वां, 10 तक गिनती कर चुके थे। 11वां, 12वां, 13वां, फिर ये हो गया 14वां और ये हो गया 15वां। 15वां पूछा था, 15वां के क्या हुआ, बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं ओर से 15वां कौन सा है, यल। तो यल हम लोगों का सही उत्तर हो गया। अब हम लोग खटाखट क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर इसी उल्टी वाली सीरीज पर क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोगों की यही जो एक बार हमने लिख लिया वही बार बार हम लोगों का काम आता जाएगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां। अंग्रेजी वर्णमाला ये हम लोगों की हो गई, हमने सीधी वर्णमाला लिख ली है। इसमें क्या करना, बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं ओर से 18वां अक्षर जाना है और फिर उस 18वें अक्षर के बाईं ओर चलना है। 10वां अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा। पहले हम लोग एक तरीका देखते हैं, समझते हैं कि उत्तर कैसे आ रहा। फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसको हल करने के लिए, वो भी आप देखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो बाईं ओर ये हो गया, बाईं ओर से पहला, बाईं ओर से दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बाईं ओर से 18वां आ गया, यही हो गया आर। अब कहेगा बाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। अब इसके बाईं ओर 10वां गिनना है। इसके बाईं ओर पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो इसके बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा हो गया, यच। तो यच इसका सही उत्तर हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना, बाईं ओर से 10वां का, तो बाईं ओर से 18वां का, तो बाईं ओर से 18वां और फिर कहा बाईं ओर फिर चलना है। पहले जाना है उधर बाईं ओर से, फिर इधर बाईं ओर लौटना है। जब ऐसा कहे कि बाईं ओर से जाना है और फिर उस अक्षर के बाईं ओर चलना है, यानी कि पहले इस लेफ़्ट टू राइट गए, फिर राइट टू लेफ़्ट आए। पहले लेफ़्ट टू राइट गए 18 तक, फिर हम लोगों ने क्या किया, राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं। लेफ़्ट की तरफ कहा इसने ना, बाईं ओर आओ, बाईं ओर 10वां अक्षर आओ। तो बाईं ओर जब लेफ़्ट की तरफ आए, पहले राइट की तरफ गए लेफ़्ट से, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ आए। जब ऐसा क्वेश्चन में हो तो आपको क्या करना है, 18 में 10 घटा देना है। 18 में जब 10 घटाओगे, 18 माइनस 10 करो तो कितना आएगा, 8। तो 8वां कौन सा हो गया, एक, ये देखो 8वां, 8 लिखा है ना नीचे। तो सीधा भी आप हल कर सकते हो। जब कहा हो कि बाईं ओर और फिर दिया हो, पहले दिया हो बाईं ओर जाओ और फिर उस अक्षर से फिर बाईं ओर आओ, ऐसा जब बाईं ओर दिया हो तब आपको क्या करना है, 18 में 10 घटाना है तो 8 आ जाएगा। तो सीधा भी आप 8 देख करके ABCD गिन सकते हो, ABCDEFGH। तो सीधा आप EH में उत्तर लगा सकते थे। ये इसकी ट्रिक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सीधा भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं आपको ट्रिक भी एक दो बताते चलूँगा जिससे आपको क्वेश्चन हल करने में थोड़ा आसान रहे। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर आ गया 8वां। 8वें में क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, हमने गिनती लिखी है 18वां पहले भी पूछा गया, तो बाएं से 18वां, तो बाएं से चले 1 2 3 4 करते हुए, तो ये 18वां लिखा हुआ है पहले से। तो बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है, इसके दाईं ओर चलना है और छठा ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6, इसके दाईं ओर चलना है छठवां, 1 2 3, क्योंकि अब की बार लिखा है दाईं ओर छठा अक्षर, 1 2 3 4 5 6। कौन सा उत्तर हो गया, यक्स हम लोगों का सही उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको जो तरीका बताया था 18 माइनस 10, अब देखो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, बाईं ओर से 18वां चले, फिर कहा है दाईं ओर
दाईं ओर छठा, फिर भी आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। उस क्वेश्चन में क्या था, हम लोग आगे गए थे और फिर पीछे लौटे थे, तो मैंने घटाया था 18 माइनस 10 किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा, आगे बढ़ाया 18 तक और फिर आगे 6 बढ़ाया। तो इसमें आपको क्या करना है, 18 करना है प्लस 6 करना है, तो 24 उत्तर आएगा। 18 किया और प्लस 6 किया, दोनों को जोड़ा तो 24 आया। तो सीधा आप 24 गिन सकते हो। 18 गिना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, सीधा आप 24 गिनते और उत्तर आपका यक्स सही हो जाता है। ये इसकी ट्रिक है। आप सीधा माइनस करके सीधा प्लस करके भी कर सकते हो, और या तो 18 तक आके फिर आगे 6 जा करके तब भी कर सकते हो, या 18 तक जा करके 10 माइनस करके तब भी कर सकते हो, या 18 माइनस 10 कर लो सीधा। तो ये मैं आपको ट्रिक एक दो बताते चलूँगा। अब देखो 9वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला ये ले लिया, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर, दाईं ओर से 15वां चलना है। अब दाईं ओर, अब हमें बाईं तरफ से नहीं चलना है, हमें दाईं तरफ से चलना है। दाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या करना, बाईं ओर से चलना है, बाईं ओर से जाएंगे 15वें पर, 1 2 3, अब मैं सीधा गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, या मैं ये वाली खोल लेता हूँ, ये मैंने भी लिखा था ना ये, लेकिन उल्टा करने के लिए इसने कहा ही नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी है, तो यही हम लोगों के लिए चलना पड़ेगा। तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 13 14 15, 15 नंबर पर ये आया, ये आया एल, एल आया 15वें पर। तो 15वें के बाईं पहले चलना, दाईं ओर से 15वां, तो यल मिल गया। इसके बाद में जो यल आया है उसके बाईं ओर 10वां अक्षर, अब यल के बाईं ओर, फिर भी इधर जाने के लिए कह रहा है, देखो फिर भी इधर बाईं ओर, बाईं ओर कौन सा, 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कौन सा आया, बी। तो बी हम लोगों का सही हो गया। तो ऐसे हम लोगों को करना, मैंने आपको बताया था जब एक तरफ से बढ़े, क्या कहा था इसने, इसने कहा था कि, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी कि जब बाईं तरफ एक तरफ चल रहा हो और फिर दोबारा फिर भी एक तरफ चलता रहे, तो आपको दोनों जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 15 तक तो हम लोग यहाँ तक यल तक पहुँचे और फिर भी इसने इधर ही चलने के लिए कहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 और 10 जोड़ देंगे, 15 प्लस 10, तो ये हो गया 25। तो हमें दाईं ओर से 25वां चलना है। तो आपको ये तो पता है सीधा कि हम लोगों के ABCD में 26 अक्षर होते हैं, तो जब 26 होते हैं तो 26वां जब हम लोग बाईं तरफ से गिनेंगे तो 26वां ए पर आएगा, और 25वां हमें ढूंढना था, तो 25वां बी सीधा हो जाता। आप डायरेक्ट उत्तर लगा सकते थे कि बी होगा, या आप सीधा 15 प्लस 10 करते 25 होता और गिनते इधर से तो 25वां बी निकलता, तो बी हम लोगों का सही हो गया। ये तरीका है।